अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में आज मैं कुछ सियासी लिहाज से गुफ्तगू करना चाहता हूं अपने आवाम से मुतल्लक, और जो एक हमारे सहाफ़ियों से मुतल्लक इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं आए रोज़, उससे मुतल्लक कुछ बात करना चाह रहा हूं। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा इमरान रियाज़ के हवाले से, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से। उसकी मैं अपने लिहाज से मज़म्मत करता हूँ कि क्योंकि हमें इस मामले में मुतहद होने की ज़रूरत है। इमरान रियाज़ के जो भी मामलात हैं, जिस तरह के भी हैं, लेकिन बतौर सहाफ़ी वो हमारे कुलीग हैं, हमारे भाई हैं। वो हमें इस वक्त उनका साथ देना चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूँगा दीगर भी जो हमारी सियासी तंजीमें हैं सहाफ़ियों की, उनसे भी कि वो इस मामले में उनका साथ दें, क्योंकि पिछले इश्यूज़ पे साबिर शाकिर साहब वाले एयरवाई की, वो भी एंकर हैं, उनके इशू पे तमाम सियासी जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं उन्होंने भरपूर उनका साथ दिया। हम लोग बज़ाते ख़ुद उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते रहे, उनकी तारीख़ों पे जाते रहे। उसके बाद जो एफआई को जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो हदायत मिली, उसमें बाकायदा तौर पे PFUJ को शामिल किया गया, RIUJ को शामिल किया गया, और उसमें बाकायदा तौर पर एक जो कमेटी बनी उसमें सहाफ़ियों को साथ रखा गया और उनकी राय को भी शामिल किया गया। ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी सहाफ़ी तंजीमों के हवाले से। नाज़रीन, हमें हर मामले पे तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम की आवाज़ अल्लाह हुकाम तक पहुँचाना हमारा काम है, लेकिन जो हमारे अपने एथिक्स हैं, जो हमारे अपने कानून ज़ाब्ते हैं, हमें उसको भी हर सूरत फ़ॉलो करना चाहिए, उस पे भी हमें अमल पैरा होना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त हमें बिल्कुल भी याद नहीं होनी चाहिए जब किसी एक दोस्त के साथ कोई इशू बन जाए, तो उस वक्त इन सब चीज़ों को लेके हम बैठ जाएं कि उसने गलत किया या सही किया। वो गलत किया या सही किया वो एक अलग इशू है, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमें इस वक्त जो है इमरान रियाज़ के साथ खड़े होना चाहिए, उनके लिए आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। और जो उनके हवाले से चीज़ें हैं कि उन्होंने गलत किया या सही किया, उस हवाले से जो चीज़ें हैं ये हमारे अपने एथिक्स में शामिल है। हमें मिल बैठ के आपस में सहाफ़ी दोस्तों को इन पे भी बात करनी चाहिए और इन इशू को डिस्कस करना चाहिए कि हमारी जो हदूद हैं, जहाँ तक हमारा इख्तियार है, जहाँ तक हम बोलते हैं या बोल सकते हैं या हमें बोलना चाहिए, वहाँ तक हमें भी अपने कानून ज़ाब्ते बनाने की ज़रूरत है। उसमें पहले भी कई मरतबा कोर्ट्स की जो है हदायत भी शामिल की गई, और उसमें भी अदालतों ने भी इस पे बात करने की और सहाफ़ी तंजीमों को हदायत की कि आप अपने एथिक्स का भी ख्याल रखें और अपने जो हदूद अरबा है उसको आप ख़ुद ही जो है उसको मेंटेन कर लें, और उस पर रह के आप बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगी। इस पे हमारी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं, ख़ास करके अफजल भट्ट साहब और नासिर ज़ैदी साहब ने भी इस पे बड़ा काम किया, और ये चीज़ें हमारे दरमियान चल भी रही हैं। इस पे हमारी लीडरशिप जो है इस पे बात भी कर रही है और सहाफ़ी दोस्तों को गए बगए हदायत भी दे रही है। लेकिन अब जो ये इशू इमरान रियाज़ वाला है, इसी तरह साबिर शाकिर साहब वाला है, समी इब्राहिम साहब वाला इशू है, इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल मिल बैठ के हल करना चाहिए। और जब किसी भी सहाफ़ी दोस्त के साथ, अहमद मीर साहब के साथ हुआ, तो तमाम सियासी जमातों ने उनका साथ दिया। इसी तरह सतूर वाले इशू पे भी सारे इकट्ठे उनके लिए मुजाहरे भी किए गए। लेकिन जो चीज़ें गलत होती हैं उसको हम अपने तौर पे भी कंडेम भी करते हैं और अपने दोस्तों को ये कहते भी हैं कि आपने जैसा से तजावज़ किया है वहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। हमें साफ़ी ही रहना चाहिए, हमें किसी का एहलकार प्रोजेक्शन है उस पर नहीं जाना चाहिए और उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जो हमारा हदूद अरबा है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, जिस तरह मैंने एक वीडियो सुनी है इमरान रियाज़ की कि हमें अपना काम जारी रखना है, हमें बिल्कुल अपना काम जारी रखना चाहिए और रखना होगा। लेकिन जो हमारी हदूद है, जो हमारे एक ज़िम्मेदारी है, जहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ तक हमें भरपूर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके आवाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें आवाम की जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक या आला अदलिया है उन तक हमें हर सूरत पहुँचानी चाहिए कि इस इशू को किस तरह से जो क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से अपनी आवाज़ को आवाम की आवाज़ के साथ शामिल करके उनको आला मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है, और उस पर फिर रिलीफ़ के लिए जो कोशिशें हैं उस पर किस तरह हम हिस्सा ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम मिल बैठ के कर सकते हैं। हमें इस बात का भी एहसास है कि ये जो इश्यूज़ हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं। सहाफ़ी
तंजीमों को जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है, और वो पहले से भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जिस तरह RSU जो है, PFU जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ईद के हवाले से, मालकान के हवाले से असल में इशू ये होता है कि जब भी कोई तंजीम कुछ ज़्यादा एक्टिव होती है तो मुख्तलिफ़ मालकान जो हैं वो ये फ़ीड करवाना शुरू कर देते हैं हमारे अपने ही दोस्तों भाइयों से कि ये फ़लाँ इदारे के मालिक एहलकार बन गया है, या उसकी बात कर रहा है, हमारी बात नहीं कर रहा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें पता है, हम इसको आए रोज़ फेस करते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो भी आप लोगों के सामने है कि साफ़ी की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल और किस तक कदर मुश्किलात से गुज़र कर वो अपने काम को सर अंजाम देता है और आवाम की आवाज़ को अपनी जान ख़तरे में डाल के आला उकाम तक पहुँचाता है। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जो मैंने इमरान रियाज़ के हवाले से डिस्कस करनी चाहिए थी, जो मैंने आपकी गोशगुजार की, और मैंने दरख्वास्त भी की कि इस वक्त हमें चाहिए कि हम सारी चीज़ों को देख के चलें। जिस तरह पिछले इश्यूज़ पे हमने सबर शाकिर साहब वाले समी इब्राहिम साहब वाले इशू पे और हामिद मीर साहब वाले इशू पे, असतूर, बाकी जिन इशूज़ पे जो साफ़ियों के साथ वाक़यात हुए उन पे हमने भरपूर उनका साथ दिया। इसी तरह से इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि अवाम के हवाले से ख़ुसूसन हमें अब उन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है जिसमें हम फंसे हुए हैं कि अगर मैं PTI का वर्कर हूँ तो PTI ठीक करे गलत करे मैं उसका साथ देता हूँ, अगर मैं नून लीग का वर्कर हूँ तो नून लीग ठीक करे गलत करे मैं उसका साथ देता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप जलसों की तकरीरों को देख लें, आप ऐवानों की कार्रवाई को देख लें, कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई को देख लें, आप जलसों की तकरीरों में जो देखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चोर डाकू के नारे लगाए जाते हैं। और सिर्फ PTI की अगर इमरान खान साहब की तकरीर है तो वो नून लीग पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं और उनको चोर डाकू और वो सारा कुछ कह रहे होते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून की किसी लीडर मरीम नवाज़ की हो, शहबाज शरीफ साहब की हो, हमज़ा शहबाज साहब की हो, या कोई भी नून लीग की लीडर हो, तो वो भी हमेशा ये कोशिश करता है कि इमरान पे कीचड़ उछालने की कोशिश करता है, उनकी काबीना पे जो है आवाज़ उठाता है। और इसी तरह से उनकी पूरी टीम, PTI की टीम पूरी नून लीग के पीछे लगी हुई है और नून लीग की पूरी टीम PTI के पीछे लगी हुई है, एक दूसरे को चोर साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है आवाम का। हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई है, शाह खुर्दनोश की कीमतें कहाँ पहुँच रही हैं, और एक आम शहरी के लिए कितना मुश्किल हो गया ज़िंदगी गुजारना, इस पे किसी की तवज्जो नहीं है। किसी जलसे में ये कहा गया कि किसी ने, जो पिछली हुकूमत है, उसने ये कोई काम अच्छा किया या उसने कीमतें कंट्रोल रखी या उसने कीमतों को बढ़ाया? नहीं। ईवान में कभी मैंने नहीं सुना, बजट पेश हुआ, बजट तकरीबन सेशन को पूरे को मैंने कवर किया, कभी ये नहीं हुआ कि हम आवाम के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम इस बात पे लड़ना है कि इमरान खान साहब ने जिन इदारों के बारे में बात की उन्होंने गलत की, और शहबाज शरीफ ने जो बात की उसने गलत की। ये सिर्फ हमारी लड़ाई जो है वो आपस तक है, कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, 2008 की जो इलेक्शन के बाद की, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त भी हालात ऐसे ही थे, बल्कि इससे ज़्यादा ख़राब थे, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है। तो उस वक्त भी जो हुकूमत बनी थी वो इसी तरह से मांगे तांगे की हुकूमत बनी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसको बड़े अच्छे तरीके से चलाया, आखिर तक पूरे 5 साल एक दूसरे को जोड़े रखा। अब जो हुकूमत जा रही है, मुत्तहिदा हुकूमत जिसको नाम दिया जाता है तमाम सियासी पार्टियों की हुकूमत है, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन अब देखें तो अब से ही इनके इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए हैं। जो वोट के लिए साथ जिन लोगों को जो बातें करके शामिल किया गया था, उनको अब ये कहा जा रहा है कि ठीक है, अगर आपको वज़ारत चाहिए तो सिर्फ़ आपको वज़ारत का नाम दे दिया जाएगा, लेकिन आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। ये इसी में बजट सेशन की बात करूं तो इसमें बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं उनके रहनुमाओं ने मौजूदा हुकूमत पर अफसोस का इज़हार किया, और उसमें ये उन्होंने मिसालें भी दी कि इज़्ज़त हमें तरीक़े इंसाफ में नहीं मिलती थी, इस वजह से हम वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए। फ़ंड हमें बहुत ज़्यादा मिलता था तरीक़े इंसाफ में, जितना हम चाहते उतना मिलता था, लेकिन इज़्ज़त नहीं थी तो हम छोड़ के आए। अगर यहाँ भी हमें इज़्ज़त नहीं मिलेगी तो हम एक मिनट नहीं लगाएंगे दूसरी तरफ जाते हुए, लेकिन इज़्ज़त पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सारी बातें वो हैं जो मेंबरान असम्बली को अपनी इज़्ज़त की चाहिए, लेकिन अवाम को क्या दे रहे हैं, अवाम को क्या रिलीफ़ दे रहे हैं, किस तरह अवाम को सहूलतें दे रहे हैं,
क्या आवाम के लिए कुछ ईवान में लड़ाई झगड़े या इस तरह का जिस तरह से ये ज़ाती रंजिश निकालने के लिए ये सिलसिला किया जाता है, क्या निकाल रहे हैं? हमें चाहिए कि अब इस बात को देखें और सोचें इस बात पे कि हमें अब किस तरफ जाना है। हमें सब कुछ छोड़ के इस बात का ख्याल रखना होगा कि आवाम के लिए कौन क्या कुछ कर रहा है। आवाम को तो लूटने के लिए जो भी हुकूमत आती है वो अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाती है, अपने जो उनके अपने इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके अपने हैं, उनको नवाजने की कोशिश की जाती है, लेकिन आवाम का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर मैं इसमें छोटी सी एक मिसाल दूं तो अब इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो मुस्लिम लीग के अपने हैं, जो उनके अपने चहेते हैं, वो गलत करें या सही करें, वो सब कुछ ठीक है। करोड़ों अरबों रुपए की ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहाँ पे की जा रही है? प्रॉपर्टी के सेक्टर में की जा रही है। लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई भी, मैं अगर वफाकी दारुल-हुकूमत की बात करूँ, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की बात करूँ, तो वो भी उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। वो भी ये समझ रहे हैं कि बस ठीक है, जिस तरह चल रहा है इसी तरह चलने दिया जाए। उनको भी प्रेशराइज़ किया जाता है, उनको भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ताने दिए जाते हैं। इसी तरह जो डायरेक्टर डीएम है, उनको भी अगर वो किसी सोसाइटी के हवाले से कोई स्टीमर उतरवाता है या लगवाता है, तो अगर लगवाता है, गलत लगवाता है, तो वो आवाम के साथ धोखा होगा। अगर एनओसी के बगैर वो स्टीमर की परमिशन देते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और धोखा कोई नहीं हो सकता आवाम के साथ वो जो डायरेक्टर डीएम करेंगे। अगर वो उसको उतरवाते हैं तो वो उनको ये धमकियाँ दी जाती हैं, उनकी नौकरी का इशू बना लिया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि आप नहीं जानते कि हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किस हैसियत पे हैं और वहाँ पे हमारे कौन कौन से लोग या कौन कौन से दोस्त हमारे बैठे हुए हैं जो आपकी कुर्सी 1 मिनट में छीन लेंगे। लेकिन हमें इस तरफ देखना पड़ेगा। हमें इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए कि हम इस बात को देखें कि हमारी कुर्सी रहे या नहीं रहे। अगर सियासतदान सिर्फ इस बात पे लगे हों कि वो अपना माल बनाने के, तो अवाम को भी चाहिए कि अपने मफाद की तरफ देखें। जहाँ पे उनका मफाद हो, अवामी मफाद को मद्देनज़र अवाम को हर सूरत रखना पड़ेगा। अगर एक अशिया की कीमतें इस कदर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो अवाम को चाहिए कि वो इस पर रुकावट पैदा करें और बताएं कि नहीं, इस तरह नहीं होना। हुकूमत का काम होता है अवाम को रिलीफ़ देना। अगर अवाम मुश्किलात में होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कभी सुखी रह सकेगी। वो इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश में लगी हुई हैं हुकूमतें, अभी मुत्तहिदा हुकूमत है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता उस पर भी, लेकिन हालात वो ये समझते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत गई तो वो हालात ऐसा पैदा करके गई हैं। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, वो भी जब चीज़ों की कीमतें बढ़ाते थे तो वो यही कहते थे कि पिछली हुकूमत ने ऐसा कुछ किया। क्या पिछली हुकूमतों का ही रोना हम रोते रहेंगे या हम खुद भी इस पर कोई काम करेंगे? तो नाजरीन, इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर सोचें और अवाम अपना फ़ैसला बजाय इसके कि वो एक इत्तेहाद की सूरत में या एक अपने साथ होने की सूरत में करें, वो अपने मफाद के लिए करें और अपनी सोच को मद्देनज़र रखते हुए करें, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत बेहतरी आने की तवक्को हो सकती है। जब तक हम इनको ये नहीं बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं, तो ये अगली पिछली हुकूमतों में इल्ज़ाम लगा कर अपना टाइम पूरा करके चलते बनेंगे और अवाम उसी जगह पे परेशानी का आलम में फंसी रहेगी। तो नाज़रीन, ये थी वो 2 चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।